Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। एआई का सुपर पावर है इंडिया। आपको मैं सच बता रहा हूँ, प्रॉमिसली बता रहा हूँ। उस दिन मैं एक टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था पाकिस्तान का। उन्होंने कहा है कि इंडिया 2030 तक एआई का किंग बन जाएगा, अमेरिका चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। तो उधर वो एक बंदा है, वो कहता है वो हंसा है उसके ऊपर। वो कहता है क्या बात कर रहे हैं, चाइना और अमेरिका वो इस लेवल पर जा चुके हैं। उसने कहा है कि पाकिस्तान में अभी एआई किसी ने यूज ही नहीं की, उसको पता ही नहीं है क्या हिसाब किताब होता है। लेकिन कहता है जितने मैंने चीजें देखी है ना, एआई के मामले में 2030 तक किंग होगा इंडिया। और आज ही खबर आ गई है भाई। आईटी की दुनिया के सबसे ज्यादा एक्सपर्ट किधर है? इंडिया में। आईटी के मामले में मास्टर मैं कहता हूँ। आईटी को लग रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की जो पूरी रेस है उसमें दो ही देश हैं, चीन और अमेरिका। और अगर इन्होंने चीन को हरा दिया तो उसके बाद एआई अमेरिका की मुट्ठी में, और एआई जिसकी मुट्ठी में वही देश भविष्य में सुप्रीम सुपर पावर देश के तौर पर जाना जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे अब से 30-40 साल पहले तक कच्चा तेल और उसकी सप्लाई जिसके हाथ में थी वही सुपर पावर देश बना, और इसी सप्लाई के कारण अमेरिका ने सोवियत यूनियन को भी हराया था। लेकिन अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया कच्चा तेल बन चुका है, और जिसके हाथ में एआई होगा वही दुनिया पर राज चलाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही एक स्टारगेट प्रोजेक्ट का ऐलान किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी मैंने आपको खबर दी थी। ये करीबन $500 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा एआई प्रोजेक्ट था। मैं क्यों कह रहा हूं अभी बताऊंगा, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। और इस बात से अमेरिका बहुत खुश था, डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश थे कि हमने स्टारगेट लॉन्च कर दिया, चीन हमें कैच नहीं कर पाएगा, हम चीन से दशकों आगे निकल जाएंगे एआई के मामले में, और एआई हमें भविष्य में इतनी ताकत देगा कि कोई भी देश हमारी सत्ता को, हमारी सुपर पावर को चैलेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह सपना 24 घंटे भी नहीं टिका है, और इसे तोड़ा चीन ने नहीं बल्कि भारत ने है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज अब भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर बनाने जा रही है। और ये इतना ह्यूमंगस, इतना ज्यादा बड़ा है कि इस समय दुनिया का जो मौजूदा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है वो अमेरिका में है। इसकी कैपेसिटी मात्र 600 मेगावाट है, हमारे वाले की 3.5 गीगावाट होगी, यानी करीबन 5 गुना साइज में बड़ा होगा हमारे वाला। इतना ही नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम स्टारगेट है, जिसके तहत वो $500 बिलियन खर्च करके डाटा सेंटर्स बनाएंगे ना, उसकी कैपेसिटी भी मुश्किल से 1 गीगावाट होगी। हमारे वाला सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, उस $500 बिलियन के स्टारगेट को मिट्टी में मिला देगा अपने 3-3.5 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ। हालांकि आप कहोगे कि चलो हमने ये डाटा सेंटर बना लिया, इनका फायदा क्या है, आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल जो एआई की रेस है ना, इसमें डाटा सेंटर ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एआई के मॉडल्स होते हैं ना, इन्हें ट्रेन करना पड़ता है, और ये सब ट्रेन होते हैं डाटा सेंटर के ऊपर ही। तो नहीं, एआई का जो पूरा डाटा है वो भी डाटा सेंटर के अंदर ही स्टोर किया जाता है, उसे प्रोसेस भी वहीं किया जाता है, सिक्योर रखा जाता है किसी भी हैकिंग वगैरह से, और उसे प्रोसेस करने का काम, सारी चीजों का काम डाटा सेंटर में होता है। यहां तक कि उसकी मैनेजमेंट भी डाटा सेंटर के ऊपर ही करी जाती है। यानी कि ऐसा समझिए कि बिना डाटा सेंटर के आप कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कि बिना मोबाइल के आप उसके अंदर का सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते, बिना डाटा सेंटर के आप एआई के बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। वो बेसिकली उसका हार्डवेयर है। इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा मिलेगा भारत के युवाओं को। अगर आप एआई के बारे में कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि सारी कंपनियां फ्यूचर में एआई बेस्ड होंगी। इसका मैं शानदार उदाहरण आपको दे भी देता हूं कि कैसे आम लोगों को ये इंपैक्ट करेगा।
2016 से पहले भारत में अगर आपको 5-6 मिनट की कॉल करनी होती थी ना, करीबन 10 रुपए का रिचार्ज खर्च करना पड़ता था। इतनी महंगी होती थी कॉल। और डाटा के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। लोग 1 GB का डाटा पूरा 1 महीना चलाते थे किसी तरीके से। लेकिन 2016 में जियो आया और घंटों में उसने चलता पूरा था। का पूरा गेम बदल कर रख दिया। आपको अनलिमिटेड डाटा मिलने लगा और इसके अलावा अनलिमिटेड कॉल भी मिलने लगी। तो जैसे जियो ने आपके टेलीकॉम सेक्टर में एक रेवोल्यूशन लाया, अब जियो उसी प्रकार का एक रेवोल्यूशन लाने जा रहा है डाटा सेंटर्स और एआई के मामले में। डाटा सेंटर भारत में बनेंगे तो सस्ते में हमारी कंपनियों को डाटा सेंटर इस्तेमाल करने को मिलेगा, जिससे कि वो अपने एआई प्रोडक्ट सस्ते में बना पाएंगे। और सस्ते में बनाएंगी तो आपको सस्ते में मिलेंगे भी। लेकिन कौन से प्रोडक्ट, उनका भी उदाहरण देता हूं। जैसे कि एआई से ऐसी टेस्टिंग किट बनाई जाएंगी जिससे कि पहले ही आपको पता चल जाएगा कैंसर के बारे में, उसका ट्रीटमेंट आप पहले कर पाएंगे। इतना ही नहीं, उसकी वैक्सीन जल्दी बना पाएंगे एआई की मदद से। हाल ही में एक सर्वे हुआ जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ब्रेस्ट कैंसर को महीनों पहले, होने से भी पहले डिटेक्ट कर लिया गया। ऐसे ही अन्य मॉडल भी आएंगे जो इन डाटा सेंटर पर ट्रेन होंगे, उनके प्रोडक्ट बनाए जाएंगे और ये सब रन करेंगे इन्हीं डाटा सेंटर्स पर। इसीलिए भारत में जो दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बन रहा है, ये सब कुछ चेंज करके रख देगा भारत के अंदर। और ये बनेगा जामनगर में। इससे भारत में हजारों की संख्या में नौकरियां पैदा होंगी और लाखों की संख्या में जो छोटी टेक कंपनियां हैं वो नौकरियां पैदा करेंगी और भारत को एआई के मामले में एक सुप्रीम देश बना सकती है। हम एआई के सुपर पावर बनने के अब सबसे मजबूत दावेदार हैं। हालांकि इस मामले में भविष्य में और भी बड़ी खबरें आएंगी। एआई का सुपर पावर है इंडिया। आपको मैं सच बता रहा हूँ, प्रॉमिसली बता रहा हूँ। उस दिन मैं एक टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था पाकिस्तान का। उन्होंने कहा है कि इंडिया 2030 तक एआई का किंग बन जाएगा, अमेरिका चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। तो उधर वो एक बंदा है, वो कहता है वो हंसा है उसके ऊपर। वो कहता है क्या बात कर रहे हैं, चाइना और अमेरिका वो इस लेवल पर जा चुके हैं। उसने कहा है कि पाकिस्तान में अभी एआई किसी ने यूज ही नहीं की, उसको पता ही नहीं है क्या हिसाब किताब होता है। लेकिन कहता है जितने मैंने चीजें देखी है ना, एआई के मामले में 2030 तक किंग होगा इंडिया। और आज ही खबर आ गई है भाई। आईटी की दुनिया के सबसे ज्यादा एक्सपर्ट किधर है? इंडिया में आईटी के मामले में मास्टर, मैं कहता हूँ आईटी के मामले में सॉफ्टवेयर वगैरह ये जो बिल्कुल, है, इसके मामले में अमेरिका चीन भी भारत के करीब नहीं आते। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में आईटी के क्यों इंडियंस है? क्यों इनका माइंड ही आईटी में, तो एआई क्यों ये निकाल सकते? बिल्कुल, इसलिए क्यों नहीं? AI इनका क्यों नहीं, क्यों नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार इंडिया ने आज से, लोग तो बोलते हैं ना क्या, इंडिया ने 4-5 साल पहले से ही इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अभी जो अंबानी ने आकर ये काम किया ना, अंबानी को भी पता है कि फ्यूचर एआई का है। अमेरिका AI का है चाइना future। पंगा लेगा, हाँ। इधर भारत में काम कर रही है। वो ये समझ रहा था मुझसे पंगा लेकर वो चाइना, तैयारी कर रहा वो था चाइना के लिए, वो तैयारी कर रहा था चाइना की। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक